निखिल, इस प्रोजेक्ट की मेल भेज देना। और जो क्लाइंट आज आने वाले थे उनका क्या हुआ? मैडम क्लाइंट से मेरी बात हुई है, बस वो अभी शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। जी मैम। मेम साहब, चाय। तुम कौन? वो जो यहाँ पे चाय देने आते हैं ना, वो मेरे पापा हैं। उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है, तो उनकी जगह मैं चाय देने आई हूँ। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर लेते, वो तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं मेम साहब, तो क्या है ना, एक दिन चाय नहीं आएगी तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हम लोगों का तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं। अगर खोखा नहीं खुलेगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर में राशन कहाँ से जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे। ऊपर से अब तो पापा की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है ना, तो बस मैं आ गई चाय देने। अच्छा ठीक है। वो मुझे ना कोई बात भी करनी थी। वैसे तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर हो जाते तो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जो पापा का चाय का हिसाब था वो मिल जाता। देखो, मैं हिसाब तो दे देती, पर मुझे कुछ पता ही नहीं है कि पिछले महीने का क्या हिसाब था। तुम्हारे पापा भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं मेम साहब, हिसाब की कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे ना पूरा हिसाब पता है, मुझे पापा ने ना बताया था। मैं बताती हूँ। अब पिछले हफ्ते का 350, और उससे अगले हफ्ते का 280, और इस हफ्ते का 150, तो टोटल हो गया 780। 780 हो गया। मैंने तो कैलकुलेटर खोला भी नहीं है और तुमने हिसाब भी लगा लिया। मेम साहब, थोड़ा सा ही तो था, ये तो ऐसे उंगलियों पे भी हो जाता है। मैडम मुझे लगता है ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे ये अनपढ़ है, इसको हिसाब लगाना कहाँ से आ गया। अरे आपने तो कैलकुलेटर भी नहीं खोला था, उससे पहले इसने आपको हिसाब बता दिया। मुझे लगता है ना ये घर से रट के आई थी। नहीं नहीं साहब, मैं घर से रट के नहीं आई थी, मैंने अभी आप लोगों के सामने ही किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं सोचूंगा कि तुम सच में ही समझदार हो। जी साहब, पूछ लीजिए। ठीक है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। 460, 702 और 390 कितने होते हैं? 1552। आप सही बताया ना? बिल्कुल करेक्ट। क्या? अरे मैडम, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी। और तुम, अरे ये तो कोई भी बता देगा। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दोगी तब मैं समझूंगा कि तुम वाकई में समझदार हो। रुको। जी। 999, 769, 510, 666, 320 और 560, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3824। सही है ना? अरे वाह, मैंने तो अभी तक हिसाब भी नहीं लगाया और तुमने तुमने आंसर भी बता दिया। देखा निखिल, किसी किसी बच्चे का ना दिमाग बहुत शार्प होता है। उसका भी शार्प है। और उसने बोला तो, जब उसके पापा की तबीयत खराब होती है तो खोखा वही संभालती है, तो ऐसे में हिसाब किताब आ जाता है। कोई बात नहीं मेम साहब, आप उन्हें कुछ मत बोलिए, वो तो हर कोई ऐसे ही बोलेगा ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम पढ़ती हो? मेम साहब, पढ़ाई करती तो थी, पर अब पढ़ाई छोड़ दी मैंने, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमारे घर में तो कमाने वाले सिर्फ पापा ही हैं, और अब वो कमा तो सकते ही नहीं है, तो वो कमाएंगे नहीं तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे ही नहीं होंगे तो कोई कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के अपने पापा का खोखा संभाल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती। पता है आपको, मैं पढ़ाई में ना बहुत अच्छी हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। मुझे, मेरा बहुत मन करता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ 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 बड़ा करूँ, अपना काम खोलूँ, या कोई ऑफिसर बनूँ। पर मेरा सपना ना सपना ही रह गया। पर देखना मैम साहब, मैं ना हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पापा ने ना मुझे कभी हारना नहीं सिखाया है। मैं मेहनत करूंगी तो मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू करूंगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की ना कोई उम्र नहीं होती है, और पापा की भी जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी। देखो प्लीज तो मुझे माफ कर दो,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तुम्हारे हालात इतने ख़राब हैं कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में। पर तुम टेंशन मत लो, आज से और अभी से मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम पढ़ सकती हो और स्कूल भी जा सकती हो, ठीक है? क्या मैम साहब, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगी? मतलब मेरी पढ़ाई में जितने भी पैसे लगेंगे वो आप देंगी? जब आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपको पता है मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे जैसे ना और भी बहुत बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों के भी माँ बाप के पास पैसे नहीं होते ना। और पैसे नहीं होते तो वो बेचारे पढ़ लिखेंगे कैसे? उनका भी मन करता है कि वो पढ़े लिखे अपने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, पर ज़रूरी नहीं है ना कि जो हम चाहें वो पूरा हो जाए। पर देखना अब वो बच्चे भी पढ़ेंगे और वो बहुत खुश होंगे और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करेंगे। आप जैसे लोग हो ना इस दुनिया में, तो किसी को भी ना बेरोजगारी नहीं होगी। हर इंसान काम करेगा और अच्छा कमाएगा और अच्छा खाएगा। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इस दुनिया में 90% लोग इलिटरेट हैं, पर मैं 90% लोगों की तो मदद नहीं कर सकती। पर हाँ, हमारी कंपनी इधर उधर डोनेशन करती रहती है, कभी वृद्धाश्रम में तो कभी अनाथ आश्रम में। तो मैं इन लोगों के लिए भी डोनेट करूँगी जो बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी फैमिली रीजंस की वजह से। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो निखिल। ये तुम्हारा चाय का हिसाब और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। आज से ही जाकर अपने कॉलेज की फीस भरो और कॉलेज ज्वाइन करो, ठीक है? जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और हाँ, अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? जी मैम साहब, मैं चलती हूँ। देखा निखिल, कितनी अच्छी है वो लड़की, कितनी अच्छी सोच है उसकी। अपने पापा की वजह से उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और तुम उसे खामखा इतना जज कर रहे थे। जी मैम, मैं आपकी बात समझ गया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? तो क्लाइंट को बुला लो, मीटिंग करते हैं।